पीएसओ का कर्जा पहुंच गया 615 अरब का। पीएसओ हमेशा से एक अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी रही है और अच्छी कंपनी है, लेकिन इसके मसाइल कुछ और हैं। एक्चुअली क्या है कि इसका जो कर्जा है वो रिलेट करता है डायरेक्टली आपके गर्दिशी कर्जे से। गर्दिशी कर्जा यानी कि आपके सरकार से, जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है आपके एनर्जी सेक्टर को। एनर्जी सेक्टर काम किस तरह करता है कि पहले फेज़ में जो कि इसकी जो पावर जनरेशन है वो डिफरेंट इसके आईपीपीज कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। जिस तरह नाम आपने सुना होगा कि हपको है, इसी तरह नूरियाबाद पावर प्लांट है। इस तरह पाकिस्तान में बहुत प्लांट्स हैं जो कि इसके ऊपर काम करते हैं पावर जनरेशन के लिहाज से। पावर जनरेशन होती है, उसके बाद पावर जो है वो ट्रांसमिट होती है एनटीडीसी के ज़रिए। एनटीडीसी क्या करता है कि पावर को इन आईपीपी से लेता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिलीवर करता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में है। जिस तरह लाहौर में अगर देखें तो लेस्को है, इसी तरह हेस्को है, इसी तरह डिफरेंट पूरे पाकिस्तान में यूनिट्स हैं जो कि कंज्यूमर को तरसील करते हैं इस पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की। अब होता क्या है कि जब ये डायरेक्टली ये रिलेट किस तरह कर रहा है आपके गर्दिशी कर्जे से, उसके दो एलिमेंट हो सकते हैं। एक तो ये कि कंज्यूमर जिसके पास ये बिजली जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, अगर वो आपको पैसा नहीं देता है तो वो मल्टीप्लाई करती है आपके गर्दिशी कर्जे को, आपका जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन के अपने भी लॉसेस होते हैं। और सबसे अहम जो बात है वो इस तरह है कि जब आपने देखा होगा कि 90s से पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी, यानी कि 15-15 घंटे लोड शेडिंग होती थी। तो गवर्नमेंट ने तब वक्त की क्या किया था कि डिफरेंट इन्वेस्टर को मार्केट में ये कहा कि आप आएँ और इस शोबे में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और जो गवर्नमेंट से जो हो सकेगा वो करेगा। तो बहुत से जो इन्वेस्टर थे मार्केट के वो सामने आए, उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ख्वाहिशात ज़ाहिर की, लेकिन इनकी जो ख्वाहिशात थी वो तीन मेन जो उसकी कंडीशंस थी वो बड़ी सख्त किस्म की थी। उसमें क्या था कि एक तो पावर, एक तो ये है कि जो भी ये आउटपुट होगी यानी कि पावर जनरेशन की, वो एक फ़िक्स प्राइस के ऊपर आपको डिलीवर की जाएगी, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है वो आपकी फ़िक्स होगी। और दूसरा ये था कि आपकी जो डॉलर की वैल्यू है, जो भी वो मार्केट से ख़रीदेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ख़रीदेंगे या जो भी रॉ मटेरियल ये फॉर एग्ज़ाम्पल इंपोर्ट करेंगे फ्यूल की सूरत में, वो डॉलर की जो पेमेंट है वो मार्केट के लिहाज से होगी। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो रिस्क है इसको कवर कर लिया। एक तरफ से इन्होंने अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसको फिक्स कर दिया एक हायर साइड पे, और दूसरा जो मार्केट से वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसको उसने मार्केट के लिहाज से ही एडजस्ट किया। और तीसरा इन्होंने क्या किया कि कैपेसिटी की मद में गवर्नमेंट को कहा कि आप हमें एक फ़िक्स अमाउंट हमें पे करेंगे। कैपेसिटी की मद में क्या होता है कि जब पावर प्लांट लगाया जाता है तो उसके दो एलिमेंट होते हैं लगाने के। एक तो या तो कोई कंपनी अपनी इक्विटी लेकर आए, या तो फिर वो मार्केट से बारो करती है, या तो फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि डेट और इक्विटी का। सुनने में यह है कि तब जितने भी पावर प्लांट्स लगे थे उनमें जो है जो डेट का रेशो था वो 75% था और 25% इक्विटी उन कंपनीज़ की थी। तो क्या है कि इन यूनिट्स ने, आईपीपीज़ ने गवर्नमेंट को ये कहा कि ये शर्त रखी बल्कि कि कैपेसिटी की मद में आप हमें एक फ़िक्स अमाउंट हमेशा के लिए देते रहेंगे, चाहे ये जो पावर जो है हमारी सेल आउट होती है या नहीं होती है, गवर्नमेंट हमसे ख़रीदती है या नहीं ख़रीदती, हमें एक सिर्फ एक जो है वो एक फ़िक्स जो है हमें एक उसका कैपेसिटी की मद में हमें पेमेंट मिलनी चाहिए। ये तीन ऐसी कंडीशन थी जो कि जिन्होंने इम्पैक्ट किया आपकी इकॉनमी को भी, और अभी तक उसका हम जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने है कि हमारा जो गर्दिशी कर्जा है वो मल्टीप्लाई होता रहा है। और अब इस सिचुएशन में हम आ पहुँचे कि हमारी कंपनीज जो है वो डिफ़ॉल्ट करने लगी हैं क्योंकि उनको रीपेमेंट हो नहीं पा रही है। रीपेमेंट आप देखें चाहे वो कंज्यूमर के लिहाज से हो या अपने पावर प्लांट्स में जो आपके जो फ़िक्स आपने जो पेमेंट्स देनी है उसके लिहाज से हो, वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसको बड़े एनालाइज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पे जब आपने ये पॉलिसीज़ रखी, इस तरह की कंडीशंस अगर आप नहीं रखते
या इन कंडीशंस को थोड़ा नरम करते या इनको मॉडिफाई करते तो उनके रिज़ल्ट आज ये ना होते, कुछ डिफरेंट होते। तो एक नेचुरल सी बात है कि अगर आप किसी ज़मीन में गेहूँ को आप उगाएंगे तो आपको उसके रिटर्न में क्या मिलेगा, आपको गेहूँ ही मिलेगा, ना कि आपको हीरे और जवाहरात मिलेंगे। तो हमने जो दहाइयों पहले जो इन्वेस्टमेंट की थी उनके याद रिज़ल्ट्स हैं, उन पॉलिसीज़ की वजह से ये गर्दिशी कर्जा मल्टीप्लाई हो रहा है और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका।